गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कवर किया था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसमें से उनके लिए हमने कुछ एनर्जी के टर्म्स और कुछ जो टर्मिनोलॉजी थी, डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन सबको हमने डिस्कस किया था। अब कुछ बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने ओवरटोन डिस्कस किया था, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन और डिफरेंस बैंड को कवर नहीं हो पाया था, तो उसको हम आज कवर करेंगे। कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है, डिफरेंस बैंड क्या होता है, फिर ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी, सिलेक्शन रूल क्या होगी, तो ये सभी चीज़ें अब कवर करेंगे। चलिए, तो ओवरटोन हमने समझ लिया था। आज बात करते हैं कॉम्बिनेशन बैंड की। कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस बैंड। डिफरेंस बैंड, ठीक है। तो अगर सपोज ये मान ले, देखो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब। सपोज अगर आपको देखिए, इफ mu1, mu2, mu3, these are fundamental bands. These are fundamental bands. then अगर हम ये बोले कि कुछ बैंड्स जो हैं, then bands which appears 8, ध्यान देना, mu1 प्लस माइनस mu2, या फिर mu1 प्लस माइनस mu3, या फिर mu1 या mu2 ले लीजिए, mu2 ले लीजिए और प्लस माइनस mu3। सो ये क्या होंगे पता है आपको, एटसेट्रा, ऐसे ही कुछ और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एटसेट्रा आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन बैंड्स, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन बैंड। समझ आए? सपोज हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये म्यू आई जैसे आपका कोई बैंड है, फंडामेंटल बैंड, और इसमें से म्यू प्लस माइनस कोई म्यू जे जो है, ये बैंड उसके साथ कॉम्बिनेशन में है। तो इसके लिए आपका जो है क्या बोला जाता है, अगर सपोज ये प्लस है, दैट इज पॉजिटिव फॉर कॉम्बिनेशन बैंड, positive for combination band, and negative for difference band. समझ आए? यस सर। ठीक है। तो लेकिन जनरली क्या होता है, कॉमनली डिफरेंस बैंड को भी आपका जो है कॉम्बिनेशन बैंड ही बोला जाता है। आप भी बोल सकते हैं, बट कॉमन नेम फॉर बोथ, कॉमन नेम फॉर बोथ क्या यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन बैंड। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। अब यस देखो सर, मैं, पहले हम लोग हाँ वो V1 ऐसा पढ़ा था ना, मतलब हाँ हाँ, तो एक बार और रिपीट कीजिए, आपका आवाज थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, हाँ, एक बार और रिपीट करिए। हाँ हाँ सर। सर इससे पहले जैसे कि हम लोग फंडामेंटल बैंड्स और ओवरटोन बैंड्स पढ़े, उसमें हम लोग सर वाइब्रेशनल मोड के टर्म्स से पढ़े ना, जैसे V1 V2 V3 के फॉर्म में। हाँ, और अभी M1 U2 M3 लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग V1 V2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या सर? इसको ये तो लिखा तो हूँ मैं, किसको बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, मैं समझ आपको क्वेश्चन नहीं समझा मैं। आपका वॉइस थोड़ा सा बोलना क्या चाह रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। हेलो। उस चैट बॉक्स में जी, समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप, रिपीट करेंगे। किसका क्वेश्चन है। वन का मैं समझा नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो V1 V2 V3 ये फंडामेंटल बैंड्स है, तो जब इनका कॉम्बिनेशन दो बैंड्स का जब प्लस करके इनका जो फ्रिक्वेंसी रहेगा, उन दोनों को अगर प्लस करके उस रेंज पर अगर कहीं पर आपका स्पेक्ट्रम आता है, तो वो कॉम्बिनेशन बैंड कहलाता है। अभी मैं डिफरेंस दिखाऊंगा कि कई लोग को लग रहा होगा सर हम V1 प्लस V2 को अगर जैसे कि क्या बोलते हैं उसको ओवरटोन भी तो बोल रहे थे, फर्स्ट फंडामेंटल और सेकंड फंडामेंटल दोनों का सम तो क्या होता है, ओवरटोन। लेकिन हम यहाँ पर उनके सम को क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बैंड। यही बोलना चाह रहे हो क्या आप लोग। हाँ सर। तो देखो सपोज ये आपके कुछ ट्रांजिशन लेवल्स हैं, तो लीजिए ये v इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। तो अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है, तो इसको सपोज चलो मैं क्या बोल दिया V1, और यहाँ से यहाँ को ट्रांजिशन को बोलूंगा मैं V2। तो बताओ ये फर्स्ट फंडामेंटल है क्या, अरे है, यस सर। और ये क्या है, सेकंड फंडामेंटल। सेकंड फंडामेंटल। सर हाँ, सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। क्या से मैं तो वाईफाई में हूँ यार, अच्छे से कैसे हो रहा है फिर, सबको कट रही है क्या, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या वॉइस में। नो सर, बैकग्राउंड में ना कुछ कुछ ग्लिच आ रहा है, बाकी तो आपका वॉइस क्लियर है मेरे साइड नहीं पे। एक्चुअल में क्या है भाई, वो अभी मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो डिपार्टमेंट थोड़ा सा लेट रहता है, तो खुला नहीं रहता, तो सेटअप बनाने में टाइम हो जाता है, तो मैं इसमें क्लास को मतलब यहीं से ले रहा हूँ है ना, अपने रूम से, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ इधर उधर का नॉइज जो है आ रहा होगा, ठीक है। मेरी आवाज़ जो आ रही है ना क्लियर है। हाँ सर। तो देखो, तो अगर यही जो है, अगर मैं यहाँ से यहाँ सीधा 0 से 2 ले जाऊँ, तो ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन। तो अगर ये देखो एक ही SHO का आपका जो है, एक ही SHO का एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, उसके लिए अगर ये है, ये एनर्जी लेवल से ये फिनोमिना घट रही है, तो यहाँ पर ये जो V1 प्लस V2 है, ये आपका क्या है, ओवरटोन। क्या होगा, ओवरटोन, दैट इज V1 प्लस V2, ये जो है कॉम्बिनेशन बैंड नहीं होते, समझ आया। लेकिन देखो डिफरेंट SHO बनाते हैं अपन डिफरेंट के लिए, जैसे एक के लिए मैं आपका ऐसे बना दिया, चलो दूसरे का एक और बना दिया, और तीसरे का बना दिया, और सपोज मान लीजिए कि ये इनके ट्रांजिशन लेवल्स हैं, ऐसे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन होगा, तो सपोज मान लीजिए कि ये जो ट्रांजिशन है V1 है, ये जो ट्रांजिशन है V2 है, और ये जो ट्रांजिशन है V3 है। तो अब देखिए यहाँ पर V1 प्लस V2 डिफरेंट SHO, डिफरेंट लेवल्स के एडिशन को, सॉरी डिफरेंट, जब दो या दो से अधिक
आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल दीजिए, उनके बैंड को अगर हम आप कंबाइन करते हो तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन बैंड। और देखो यहाँ पर ओवरटोन कब था, जब एक ही ऐसे चौके डिफरेंट एनर्जी लेवल डिफरेंट ट्रांजिशन हो रहे थे, उनका जो सम किए तो वो क्या बनाया, ओवरटोन, न कि कॉम्बिनेशन। डिफरेंस पता चल रहा है क्या? ये कॉम्बिनेशन बैंड किसके लिए कर रहे हैं, डिफरेंट एसएचओ के लिए या डिफरेंट ऑसिलेटर के लिए, और यहाँ पर एक ही ऑसिलेटर के डिफरेंट लेवल्स के लिए, ट्रांजिशंस के लिए, तो ये ओवरटोन बनाएंगे और ये आपका कॉम्बिनेशन बैंड होगा। अब क्लियर है? यस सर। चलो अब बात करते हैं ट्रांजिशन एनर्जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन एनर्जी। और ट्रांजिशन एनर्जी से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन रूल तो मैं पढ़ा दिया था क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया सिलेक्शन रूल, कि ओवरटोन के लिए क्या होगा, हॉट फर्स्ट ऑर्डर बैंड के लिए क्या होगा, आपको फंडामेंटल बैंड्स के लिए क्या होगा। ठीक है, चलिए ट्रांजिशन एनर्जी। चलिए, तो ट्रांजिशन एनर्जी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फंडामेंटल बैंड्स। कौन बताएगा फंडामेंटल बैंड्स के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है? फंडामेंटल बैंड फर्स्ट फंडामेंटल के लिए, अरे दुनिया का किसी भी फंडामेंटल बैंड के लिए +-1। +-1। अरे याद है, किसी भी फंडामेंटल बैंड के लिए +-1 होता है, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। ओवरटोन के लिए फर्स्ट के लिए अलग होता है, सेकंड के लिए अलग होता है, थर्ड के लिए अलग होता है। याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाओगे। अपन क्या करते हैं, ट्रांजिशन अगर देखना चाहें तो कोई भी एनर्जी लेवल्स ले लेते हैं। ये हम एनर्जी लेवल ले लेते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, v इज इक्वल टू, या सपोज इसको क्या लेता हूँ मैं, v ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ v+1, एक ज्यादा ले लिए। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ जब ट्रांजिशन होगा तो डेल v इज इक्वल टू +-1 होगा कि नहीं, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। ओके वेरी गुड। तो हमको क्या है, ये एनर्जी पता करना है। ये डेल वी जो है वो तो +-1 है, लेकिन हमको तो इनके बीच जो ट्रांजिशन होगी, इसकी जो एनर्जी होगी ना, एक ईवी होगी और इसकी एनर्जी EV+1 होगी। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन के लिए देखूं तो ध्यान देना, इसके लिए अगर डेल ई निकालना है, और डेल ई कौन सा ट्रांजिशन, V से V+1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसके लिए इज इक्वल टू, ये क्या डिफरेंस होगा, अपर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी। अरे क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली आपको तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि ई वी जो होता है क्या होगा, दैट इज क्वांटम नंबर v का बस वैल्यू चेंज करना रहता है। क्या होता है, v+12 ओमेगा ई माइनस v+12 ओमेगा स्क्वायर एक्स ई, यही उसका इनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, सॉरी क्या बताऊं, v+12 का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, और यही था। तो सर स्टूडेंट, v+12 ओमेगा ई बार माइनस v+12 स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स ई था ना? हाँ वही एग्जैक्टली, तो वही बोल रहा हूँ, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हमने एनर्जी एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक बार मैं v लेके रखूंगा तो v बराबर तो क्या होगा, एग्जैक्ट जो फार्मूला में हम पुट किए हैं वही होगा, जो फार्मूला है हमारा ईवी हो जाएगा। लेकिन एक बार v के जगह में v+1 रखना है अपने को, एक ज्यादा होगा ना उसका। हाँ सर। तो अल्टीमेटली जैसे कि v को मैं 1 करूं तो v+1 मेरा 2 होगा। अगर v e जब ev को अगर मैं 2 रखूं तो v को 2 अगर तो ये v+1 3 हो जाएगा, तो एक ज्यादा होगा।
तो मैं आपको क्या डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यही निकल के आने वाला है। डेल ई वी प्लस सॉरी वी टू वी प्लस वन, इसका जो वैल्यू आता है बच्चा वो आता है ओमेगा ई 1 माइनस 2x ई वी प्लस वन वी प्लस वन। कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, इसको मैं डिब्बे में बंद कर दूं, कहीं भाग ना जाए, और आप इसको डिब्बे में बंद करके दिमाग में स्टोर कर लो। ओके, अब क्या करते हैं अपन, अब यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल बैंड्स के लिए चलो एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो सपोज अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल के लिए देखते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल, और उसके बाद देखते हैं सेकंड फंडामेंटल, उसके बाद थर्ड फंडामेंटल। तो अब बताइए मेरे को, फर्स्ट फंडामेंटल में कौन सा ट्रांजिशन होता है भाई? क्या V0 से, क्या V0 से V1 होता है? यस सर। यस सर। लेकिन सेकंड फंडामेंटल बैंड में V1 टू V2 होता है। अरे ओके, यस सर। वेरी गुड। यस सर। और यहाँ पर V2 से V3 होता है। इतना ही तो पढ़े हैं अपन, और कुछ है क्या? यस सर। अब बताइए इस फार्मूले में V का वैल्यू क्या रखूंगा? क्या मैं लोअर, जैसे कि यहाँ पर जीरो है, लोअर जो एनर्जी लेवल है वो जीरो है, और V का वैल्यू जो है हायर में 1 है, तो V का तो एक ही वैल्यू रख सकता हूँ ना मैं इसमें, 1 रखूँ कि जीरो रखूँ? जीरो सर। जीरो रखूँ पक्का? एग्जैक्टली अरे क्योंकि देखो फार्मूले में V और ऊपर वाला V प्लस वन, ऑब्वियसली यहाँ पर V प्लस वन है, मतलब V जो लोअर वाला है और उसमें एक जोड़ूंगा तो अब ऊपर वाला है। अरे समझ आ रहा है क्या? तो V इज इक्वल टू यस जीरो, सर। जीरो रखूंगा तो बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है? तो अगर V इज इक्वल टू जीरो रखूं तो डेल ई V0 से V1, इसके लिए फार्मूला मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ओमेगा ई 1 माइनस 2x ई, यही होगा क्या? अरे हाँ बोलो, इतना गणित तो आता है? यस सर। हाँ ठीक है, मेरे से ज्यादा आता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, तो डेल ई V1 टू V2 इज इक्वल टू, अब मैं क्या रखूंगा, V बराबर 1। 1, तो 1 प्लस 1 2, अरे होगा, और 2 इधर यस मल्टीप्लाई सर। हो जाएगा तो 4, तो 4x ही हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा यस। ओमेगा ई 1 माइनस 4x ई। अरे ठीक, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, डेल ई V2 से V3 क्या होने जा रहे हैं? अरे V का वैल्यू क्या रखोगे? ई का वैल्यू 2, तो ओमेगा ई 1 माइनस एक्स ई। एग्जैक्टली, तो ओमेगा बार ई 1 माइनस 6x ई। समझ आया क्या? अब किसको दिक्कत होगा यहाँ पर कि फर्स्ट फंडामेंटल बैंड के लिए आपका क्या ट्रांजिशन एनर्जी होगी, सेकंड फंडामेंटल के लिए क्या ट्रांजिशन एनर्जी होगी। तो मैं क्या करता हूँ,
मेरे को कोई मतलब नहीं है ये क्या फार्मूला था। मैं तो ये देखता हूँ कि जो v+1 है, अब देखना मेरा जुगाड़, ये जो v+1 है इसका वैल्यू मैं क्या रखूंगा, mth फंडामेंटल। इसका वैल्यू क्या है, mth फंडामेंटल। अरे याद आया क्या, देखो v+1 के जगह हम फर्स्ट फंडामेंटल रखा तो फर्स्ट का मतलब 1 रख दो, आ जाएगा वैल्यू यही। हाँ सर। सेकंड फंडामेंटल रखूंगा तो v+1 के जगह में मेरे को अगर सेकंड फंडामेंटल बैंड बोलता है तो मैं 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4x आ जाएगा। हाँ सर। तो मैं अगर तुमको सडनली पेपर में पूछ दिया कि 10th फंडामेंटल का क्या होगा, तो क्या तुम तुरंत ऐसे दिन 3 5 करते रहोगे, या फिर सीधा 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर 2x के साथ, 10 दूनी 20x, और बाकी सब तो सेम। अरे पता चल रहा है क्या जुगाड़? यस यस सर। सर। हाँ, कर लोगे मेरे ख्याल से, आप नहीं भूलने वाले। ठीक है, सर एक बार फिर से ये v+1 नेग्लेक्ट क्यों किया था निग्लेक्ट मतलब नहीं, फॉर्मूले में? मतलब निग्लेक्ट हमने तो क्या क्या क्या, आप एक बार और बोलो, क्या निग्लेक्ट? इन द सेंस हमने जब फॉर्मूला लिखा है तब हमने 1 - 2x v+1 लिखा है, तो उसके बाद हम जब डेली का वैल्यू बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फंडामेंटल का, तब उसमें में हमने v+1 मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए। किसमें मेंशन नहीं किया मैंने v+1? जो लास्ट वाले जो उसमें लिख रहा हूँ उसको। हाँ अरे तो मैं तो v का वैल्यू रखते जा रहा हूँ ना, फर्स्ट के लिए v इज इक्वल टू 0, तो v का वैल्यू जो इक्वेशन है ऊपर डिब्बे में बंद है उसमें v का 0 वैल्यू रखो, तो सॉल्व होकर के क्या आएगा, ये देख लो ब्लू कलर नीचे, ये लो, अच्छा। ये देखो यहाँ पर v का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो सॉल्व करूंगा तो यही तो हम्म। आएगा ना। अब दूसरे हाँ में सेकंड फंडामेंटल में मेरा v का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो मैं 1 रखूंगा तो 1 + 1 2, तो 4x 2। ही। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके ये आएगा। ओके ओके सर, गॉट इट। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इतना सॉल्व करने का आपको जरूरत नहीं है, ये जो v+1 है उसको आप क्या बोलो, mth फंडामेंटल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधा क्या पूछेगा, हंड्रेड फंडामेंटल बैंड का ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगा, तो आप तो घबरा जाएंगे ये क्या है 100 करके, बट थ्योरेटिकली तो मैं पूछ सकता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये v+1 को आप देख रहे हो लगातार मैं आपको वेरीफाई भी करा दिया कि लगातार जैसे आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हो, तो ये v+1 जो है, ये जो वैल्यू लिखे है ना फंडामेंटल के सामने कौन सा फंडामेंटल, ये v+1 उसी को मेंशन कर रहा है। आप फोर्थ फंडामेंटल बोलोगे तो v+1 के जगह में फोर्थ रख दीजिए, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या हो जाएगा 8x। तो तुरंत आप क्या कर लोगे, उसका फाइंड आउट कर लोगे, आपको डेल ई का वैल्यू, यस मतलब सर। प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, मैं ये बोल रहा हूँ। और यही काम यस आता है सर। आपको अगर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या फिर और कुछ भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ठीक है। अच्छा, अपन ये पढ़ते हैं कि सर मतलब कि जैसे हम इस एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं, तो वो जो एनर्जी लेवल है, अप टू जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी लेवल जो है घटते जाता है, और उसमें उनके बीच का गैप जो है घटते जाता है। जैसे कि चलो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि सपोज ये आपका क्या है, v इज इक्वल टू 0 है, ये आपका चलो 1 हो गया, लेकिन 2 जो है ऐसे हो जाता है, 3 जो है फिर और पास आ जाता है, 4 जो है और पास आ जाता है, ऐसे ही होता है क्या? तो हमको तो पता होना चाहिए ना कि ये बेसिक है, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि अ, अगर यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस लेवल में जाने के लिए। तो ये भी तो अलाउ कर रहा है ओमेगा ई, इसका क्या होता है वैल्यू, ओमेगा ई 1 - 2x ई। देखो 1 से माइनस हो रहा है कि नहीं, तो 1 से मैं 2x को माइनस करूंगा तो बड़ा वैल्यू आएगा कि कि ओमेगा बार ई 1 - 4x, यही निकाले हो क्या सेकंड फंडामेंटल?
यस सर। तो देखो अब एक से मैं 4 एक्स ही घटा रहा हूँ, तो और बड़ा वैल्यू को घटा दिया तो और छोटा वैल्यू आएगा कि नहीं? यस सर। और थर्ड में 6 एक्स से घटाऊंगा तो और छोटा वैल्यू आएगा। तो दिख रहा है भाई, ये जो है ओमेगा बार ई 1 माइनस 6 एक्स ई। अरे ओके, यस सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। और अगर बात करें पोजीशन ऑफ बैंड्स की, तो यही डेल ई तो पोजीशन को बताता है। तो क्या मैं ट्रांजिशन एनर्जी को स्पेशली लिखूं कि पोजीशन ऑफ बैंड्स? अगर किसी की ऐसी ख्वाहिश है तो लिख देता हूं ट्रांजिशन एनर्जी या फिर पोजीशन ऑफ बैंड। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। अब ये तो बात थी फंडामेंटल की। अब बात होगी ओवरटोन की। ओवरटोन के लिए ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी? तो देखिए, अब बात करते हैं ओवरटोन की। पोजीशन ऑफ ओवरटोन या ट्रांजिशन एनर्जी फॉर ओवरटोन ट्रांजिशन। ये लो। चलो मैं एक तरफ क्या लिखता हूँ, बैंड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है उसको दिखाता हूँ, और उसके बाद पोजीशन ऑफ बैंड को दिखाता हूँ। पोजीशन ऑफ बैंड। सो पहला जो ट्रांजिशन है उसको हम देखते हैं फर्स्ट फंडामेंटल। फर्स्ट फंडामेंटल में क्या होता है, 0 से V1, और यही होता है। हाँ बोलो। अरे यही होता है, हाँ बोलो। सर लेकिन ओवरटोन में अच्छा। तो मैंने तो लिखा ही नहीं है ओवरटोन, मैं तो फर्स्ट फंडामेंटल ही लिख रहा हूँ। हाँ। ठीक है, चलो घबरा जाते हैं। ठीक है, ओमेगा ई क्या लिखे, 1 माइनस 2 एक्स ई। अरे ओके, नेक्स्ट है अच्छा। फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन के लिए ट्रांजिशन क्या होता है, 0 से V2। तो कौन बताएगा कि E2 माइनस E0 करूंगा, डेली निकालना है। ये एक्चुअल में क्या है, पोजीशन ऑफ बैंड मतलब ट्रांजिशन एनर्जी की तो बात करूँ ना, डेल ई। अरे ठीक है, तो क्यों ना मैं आपको सीधे बता दूं कि ये जो है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई होता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने एनर्जी का एक्सप्रेशन भी दिखा दिया है। आपका डेल ई निकालोगे तो अपर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी कर लेना, V2 माइनस V0 करोगे तो यही एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो मेरे से ज़्यादा मैथ्स आपको आते हैं, ठीक है। सेकंड ओवरटोन की अगर बात करें तो इसके लिए ट्रांजिशन क्या होता है, V0 से V3, और यही होता है। यस सर। तो इसका जो आपका पोजीशन ऑफ बैंड होता है वो आता है 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 एक्स ई। और अगर बात करें थर्ड ओवरटोन की, चलो बात करें अगर थर्ड ओवरटोन की, तो इसके लिए ट्रांजिशन होता है V0 से V4, और इसके लिए आपका जो ट्रांजिशन एनर्जी है या पोजीशन ऑफ बैंड है वो 4xe 1 माइनस 5xe पर आता है। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस फार्मूले से कि अगर मेरे को थर्ड बैंड पूछा, थर्ड ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन, तो जैसे थर्ड को मैं देखूं तो ओमेगा ई, ये तो मैं बचपन से याद करते आ रहा हूँ, ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्स किसके लिए, फंडामेंटल बैंड के लिए। अरे ओके, तो
हाँ सर। अगर मैं ध्यान दूं तो थर्ड ओवरटोन की अगर बात करूं तो ओमेगा ई के पहले थर्ड ओवरटोन बोल रहा हूं तो एक ज्यादा है और ओमेगा ई, और वन माइनस में उससे दो ज्यादा है एक्स ई के पहले वाला टर्म। तो क्या अगर वो कोई मेरे को धोखे से पूछ दिया, एक सेकंड ना, मिट गया, एक बार और कर दूं, चलो एक बार और कर देता हूं मैं। क्या बोल रहा था मैं, सेकंड पोजीशन ऑफ ओवरटोन, और पोजीशन ऑफ ओवरटोन का मतलब डेल ई सेंटीमीटर इनवर्स में मैं दिखाऊंगा। एक तरफ अपन क्या देखते हैं, बैंड, कौन सा बैंड है, उसका ट्रांजिशन क्या होता है, और उसका फिर लास्ट में पोजीशन ऑफ बैंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फर्स्ट फंडामेंटल, तो इसके लिए V0 से V1, इसके लिए आपका डेल ई जो होता है, सीधा मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ओमेगा ई बार 1 माइनस 2 एस ई। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन जो होता है वो आपका V0 से V2, तो इसके लिए 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई। अगर सेकंड की अगर बात करें, सेकंड ओवरटोन की, तो इसके लिए V0 से V3, और ये हो जाता है 3 ओमेगा बार ई 3 ओमेगा बार ई 1 माइनस 4 एक्स ई। और अगर बात करें थर्ड ओवरटोन की, तो इसके लिए V0 से V4 जाता है, और ये हो जाता है 4 ओमेगा बार ई 1 माइनस 5 एक्स। यही तक पढ़ रहे थे। अब मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, एम्थ ओवरटोन चाहिए, एम्थ ओवरटोन, तो ये एक्चुअल में कहां से कहां जाएगा, V0 से Vm तक जाएगा, क्योंकि देखो फोर्थ ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन में V0 से V4 तक जा रहा है। नो नो नो, तो ये जाएगा आपका एम्थ ओवरटोन जो है Vm प्लस 1 तक जाएगा, एक ज्यादा जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर देखो थर्ड ओवरटोन के लिए एक ज्यादा 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, m प्लस Yes, sir. 1 ओमेगा बार ई 1 माइनस, और ये देखो दो ज्यादा है m से, जिस फंडामेंटल और जिस ओवरटोन की बात कर रहे हैं उससे दो ज्यादा है यहाँ पर, तो ये हो जाता है m प्लस 2 एक्स ई। इसको समझ